ध्यान, मेडिटेशन को सत्य या परम सत्ता, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य विचार यह है कि सत्य या परमात्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना है। इसके बीज पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये बीज तभी विकसित होंगे जब हमारे भीतर उन्हें पाने की तीव्र प्यास, उत्कंठा और लगन पैदा होगी। परमात्मा, शांति या सत्य को प्राप्त करने का विचार या इच्छा ही इस बात का संकेत है कि आपके भीतर एक बीज अंकुरित होने को उत्सुक है। एक दबी हुई आकांक्षा जाग रही है और आपके भीतर एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो रही है। सत्य के लिए ये प्यास होना एक महान सौभाग्य माना गया है। भले ही सत्य तुरंत प्राप्त न हो, प्यास स्वयं मूल्यवान है। इसका न होना बहुत बड़ी क्षति होगी। इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए आशा, होप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास में उन लोगों की ओर देखना महत्वपूर्ण है जिन्होंने सत्य और शांति प्राप्त की है, बजाय उन अनेकों पर ध्यान केंद्रित करने के जो सफल नहीं हुए। आशा से भरा होने का अर्थ है ये विश्वास रखना कि यदि अन्य लोगों ने इसे प्राप्त किया है तो आपके प्राप्त न कर पाने का कोई कारण नहीं है। हालांकि गहरी जड़ें जमाए निराशा हमें अपनी प्रगति को देखने से रोक सकती है। इसलिए ध्यान में हुई थोड़ी सी भी अनुभव या लाभ को याद रखना और उस पर चिंतन करना महत्वपूर्ण है। इन छोटी उपलब्धियों पर चर्चा करने से आशा बढ़ती है, जो बदले में अधिक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस तरह एक अनमोल, नाजुक बच्चे को सावधानी पूर्वक पालन पोषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह मूल्यवान ध्यान के अनुभवों को सावधानी पूर्वक संरक्षित और याद रखना चाहिए, अन्यथा वे गायब हो सकते हैं। नियमित रूप से सकारात्मक ध्यान के अनुभवों को याद करने से स्मृति गहरी होती है और ये मन के स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उच्चतम सत्य का अनुभव करने के लिए एकांत, सॉलिट्यूड और अंतर्मुखी होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण सत्य भीड़ में कभी नहीं पाए जाते, बल्कि हमेशा गहरे एकांत में और अकेलेपन में पाए जाते हैं। जब हम बाहरी और भीतरी बातचीत बंद कर देते हैं तो प्रकृति रहस्यमय तरीके से हमसे बोलना शुरू कर देती है। हम अक्सर अपनी बातों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें प्रकृति की धीमी आवाज सुनाई नहीं देती, जो हमसे लगातार संवाद कर रही है। पूरी तरह से शांत होने से हम उस अंतश्चेतन की आवाज को सुन पाते हैं जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। प्रकृति से फिर से जुड़ना बहुत फायदेमंद है। प्रकृति के सान्निध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है, उतना और कहीं नहीं पहुंचता। ध्यान और समाधि की आंतरिक यात्रा के लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हमारे कुल मन का केवल एक छोटा सा हिस्सा, 1/10 है। अधिकांश 9/10 अचेतन, अनकॉन्शियस है। संकल्प को प्रभावी होने के लिए इसे अचेतन मन में गहराई तक प्रवेश करना चाहिए। एक सुझाया गया अभ्यास यह है कि मैं ध्यान में प्रवेश करूंगा या मेरा संकल्प है कि ध्यान होगा जैसी प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस को पूरे जीवन शक्ति के साथ दोहराएं। शब्दों को अपने पूरे अस्तित्व में गूंजने दें और उन्हें आंतरिक चेतना में उतरने दें। ये सोने से पहले किया जा सकता है, जिससे संकल्प सोने से पहले का आखिरी विचार बन जाए। संकल्प के बाद कुछ मिनटों के लिए आशा, आनंद और विश्वास की भावना विकसित करना फायदेमंद होता है। शरीर को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भरा हुआ महसूस करना। आध्यात्मिक साधना के मार्ग में 2 मुख्य परतें बताई गई है, परिधि, पेरिफेरी और केंद्र, सेंटर। परिधि में 3 चरण हैं: शरीर शुद्धि, बॉडी प्यूरिफिकेशन, विचार शुद्धि, थॉट प्यूरिफिकेशन और भाव शुद्धि, फीलिंग प्यूरिफिकेशन। ये तीनों चरण यदि प्राप्त हो जाएं, तो भी जीवन में बहुत आनंद, दिव्यता और अलौकिक से जुड़ाव हो सकता है। 1. शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है। इसमें पुरानी दबी हुई ग्रंथियों, गांठें या कॉम्प्लेक्स
को मुक्त करना शामिल है। ये एकांत स्थान ढूंढकर और शरीर को बिना किसी रोक-टोक के जो कुछ व्यक्त करना चाहता है उसे व्यक्त करने की अनुमति देकर किया जा सकता है। इसमें नृत्य करना, रोना, चिल्लाना या काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ हिंसा भी शामिल हो सकती है। ये प्रक्रिया दबी हुई ऊर्जाओं को भंग करने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। साथ ही नई ऊर्जाओं और आवेगों का रचनात्मक रूप से क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन या सब्लिमेशन उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध आता है तो उसे विनाशकारी रूप से व्यक्त करने के बजाय कोई व्यक्ति अपने पैरों की मांसपेशियों को पूरी ताकत से तब तक सिकोड़ सकता है जब तक वो थक न जाए, फिर उसे छोड़ दे। ये ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करता है, मांसपेशियों के लिए व्यायाम भी प्रदान करता है और बिना नुकसान पहुंचाए क्रोध को दूर करता है। ऊर्जा तटस्थ है, न अच्छी न बुरी। इसका उपयोग ये निर्धारित करता है कि ये विनाशकारी है या रचनात्मक। रचनात्मक व्यक्ति, कलाकार, कवि अक्सर ऊर्जा ऊर्जा को परिष्कृत, सब्लिमेट करते हैं, जो गहरी रचना के लिए आवश्यक है। यौन ऊर्जा, सेतुज या कामुकता जैसी ऊर्जाओं को दबाना हानिकारक है और पागलपन का कारण बन सकता है। इसके बजाय इसे परिष्कृत किया जाना चाहिए। प्रेम के प्रति खुलना, उदाहरण के लिए, यौन ऊर्जा को बदल देता है। 2. विचार शुद्धि परिधि का दूसरा चरण है। अशुद्ध विचार मन को आंदोलित करते हैं और बाहर तथा नीचे ले जाते हैं, जबकि शुद्ध विचार भीतर और ऊपर ले जाते हैं। सत्य, सुंदरता और अच्छाई के बारे में सोचने से जीवन पर इन गुणों की छाप पड़ती है। अपने मन के सतर्क प्रहरी, विजिलेंट गार्ड बनना महत्वपूर्ण है। जो विचार उत्तेजना, बेचैनी या चिंता पैदा करते हैं वे अशुद्ध हैं। जो शांति और आनंद लाते हैं वे शुद्ध हैं। शुद्ध विचारों, शुद्ध लोगों और विशेष रूप से प्रकृति का साथ खोजना विचारों को शुद्ध करने में मदद करता है। प्रकृति अशुद्ध विचार नहीं देती। प्रकृति के साथ बैठने से मानसिक अव्यवस्था दूर होती है और एकता की भावना आती है। 3. भाव शुद्धि परिधि का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सच्ची भावनाएं, भाव भीतर से उत्पन्न होती है, बाहरी प्रभावों से अप्रभावित। बाहरी प्रशंसा या अपमान की प्रतिक्रियाएं अशुद्ध भावनाएं हैं, क्योंकि वे दूसरों के कारण होती है। शुद्धि के लिए विकसित करने योग्य 4 प्रमुख भावनाएं हैं: मैत्री, फ्रेंडलीनेस, करुणा, कंपैशन, प्रमुदिता, जॉयफुलनेस और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। भय एक प्राथमिक अशुद्ध भावना है जो घृणा पैदा करती है, प्रेम नहीं। दुनिया में दिखाई देने वाला अधिकांश प्रेम भय पर आधारित है और इसलिए झूठा है, जो अंतर्निहित घृणा को छिपाता है। सच्चा प्रेम देने का कार्य है, पाने की चाहत नहीं। प्रेम के कार्यों का सचेत रूप से अभ्यास करना और घृणा के अवसरों को जानबूझकर छोड़ना इस शुद्धि में मदद करता है। दूसरों को खुशी देने से अपने भीतर खुशी के केंद्र विकसित होते हैं। दुख देने से दुख के केंद्र विकसित होते हैं। प्रमुदिता में खुशी पैदा करना और उदासी का अभाव शामिल है। जीवन के प्रकाशित हिस्सों को देखना, अंधेरे को नहीं। कृतज्ञता में जीवन के सरल उपहारों के लिए आभारी होना शामिल है। शुद्धि के बाद केंद्र के चरण आते हैं, जिसमें शून्यता, एम्प्टीनेस शामिल है। 1. शरीर शून्यता, मैं शरीर हूं की पहचान को तोड़ना है। जैसे जैसे शरीर शुद्धि बढ़ती है, शरीर से संबंध ढीला हो जाता है, जिससे ये एहसास होता है कि सच्चा स्व शारीरिक रूप से अलग है। जब ये एहसास होता है तो शारीरिक घटनाएं भीतरी अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती, जैसे पानी में कमल का पत्ता। 2. विचार शून्यता, विचारों के साक्षी बनना है, उनसे पहचान किए बिना। ये विचारों को ऐसे बहते हुए देखना है जैसे किसी और के मन को देख रहे हों। ये साक्षी चेतना भारतीय परंपरा में दर्शन, देखना कहलाती है, न कि फिलोसोफी, सोचना। ऋषियों को दृष्टा, देखने वाले कहा जाता है, विचारक नहीं। साधारण लोगों के पास
केवल विचारों की धारा होती है। साधकों के पास विचार और देखना दोनों होते हैं। जो सिद्धहस्त हैं, उनके पास केवल देखना होता है, क्योंकि विचार समाप्त हो गया है। देखने से ज्ञान, ज्ञान और आत्मा की ओर ले जाता है। लक्ष्य एक ऐसे क्षण का अनुभव करना है जहां चेतना बिना विचार के मौजूद हो। 3. भाव शून्यता भावनाओं के प्रति भी साक्षी चेतना बनाए रखना है। Implied by the pattern of शून्यता स्टेजेस। जब शुद्धि और शून्यता मिलते हैं तो समाधि घटित होती है। समाधि को परमात्मा का द्वार बताया गया है। परमात्मा कोई व्यक्ति या रूप नहीं है, ये चेतना की अंतिम आनंद की अवस्था है। परमात्मा की प्राप्ति एक मुलाकात नहीं है, बल्कि एक पूर्ण विलय है, जैसे सागर में बूंद का गिरना। ये स्वयं के विलीन होने और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, का एहसास होने का अनुभव है। अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का एक अविभाज्य जीवित हिस्सा पहचानना। परमात्मा की खोज विरोधाभासी रूप से मैं का विसर्जन है। परमात्मा तब मिलता है जब मैं पूरी तरह से खाली होता है। सत्य की ओर मार्ग क्रमिक है, सीढ़ी चढ़ने जैसा, लेकिन सत्य की प्राप्ति स्वयं पूर्ण और संपूर्ण होती है, खंडों में नहीं। अंतिम सत्य को व्यक्त करने के लिए भाषा अपर्याप्त है, क्योंकि इसे सांसारिक बातचीत के लिए विकसित किया गया था, न कि मौन में प्राप्त सत्य को व्यक्त करने के लिए। Implied by the description of darshan versus philosophia and truth being beyond thought। अतीत के संस्कार बदले जा सकते हैं। हालांकि हमारा एक हिस्सा अतीत से बंधा है, एक हिस्सा स्वतंत्र रहता है और अतीत के पैटर्न के विपरीत कार्य कर सकता है। इस प्रकार उन्हें भंग कर सकता है। जीवन की परिस्थितियां और लोग, यहां तक कि जो विरोधी लगते हैं, वे वास्तव में विकास और अभ्यास के अवसर प्रदान करने वाले सहायक हैं। शत्रु ऐसे पाठ सिखा सकते हैं जो संत भी नहीं सिखा सकते। मुख्य शिक्षाओं को 2 बिंदुओं में डिस्टिल किया जा सकता है। जीवन शुद्ध होना चाहिए और मन खाली होना चाहिए। Implied by the stages of purification and emptiness। जीवन की शुद्धि मन की शून्यता की नींव के रूप में कार्य करती है। एक खाली मन उस आंख को खोलता है जो हर चीज में छिपे रहस्य को देखती है। न केवल पत्ते, बल्कि उनकी जीवन शक्ति, न केवल लहरें, बल्कि जो उन्हें स्पंदित करता है, न केवल शरीर, बल्कि उनके भीतर कंपन करती जीवन शक्ति। Implied by the description of दर्शन। अंत में यह जोर दिया गया है कि अच्छे इरादों पर तुरंत कार्य किया जाना चाहिए। अच्छा करने में देरी का मतलब अवसर खो देना है। कल पर टालना अक्सर कार्रवाई से बचने का एक तरीका है, और ये हमेशा के लिए अवसर खोने का कारण बन सकता है। ये प्राचीन शाश्वत सिद्धांत है, किसी विशिष्ट धर्म या ग्रंथ से बंधे नहीं हैं। वे उनसे पहले मौजूद थे और उनसे अप्रभावित रहेंगे। ये एक रहस्य को खोजने का निमंत्रण है। ये मार्ग संतोष की तलाश के बारे में नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन और स्वयं से एक गहरी असंतोष, डिसैटिस्फैक्शन के बारे में है, जो दिव्य और सत्य के लिए एक लालसा को बढ़ावा देता है, जिससे एक नया आध्यात्मिक जन्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।